नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्थ में। मैं हूं डॉक्टर दिलीप और आज हम बात करेंगे अगस्त के बारे में। मेष राशि के लिए या मेष लग्न के लिए, राशि हो या लग्न हो दोनों के लिए अलाउ है। अंतर सिर्फ यही है कि राशि मतलब कि जहां आपका चंद्रमा है, अगर वहां पर एक नंबर लिखा है तो आपकी मेष राशि है, और अगर आपके पहले भाव में ऐसे एक नंबर है तो इसका मतलब आपका मेष लग्न है। राशि जहाँ चंद्रमा है मन को दिखाता है, मन चंद्रमा मन सो जाता। हमारे जो एहसास हैं, सुख दुख कैसा रहेगा उसके तौर पर तो हम उसको चंद्रमा से देखते हैं। मन के तौर पर कठिन रहेगा, और बुद्धि के लेवल पर जब देखते हैं तो इसको बोलते हैं लग्न से। ये जो पहला भाव है ये लग्न बुद्धि को दिखाता है। कभी कभी चंद्रमा और जो लग्न है एक ही होता है, तो ऐसे लोग काफ़ी इमोशनल होते हैं, इमोशनल उन पर ऊपर हावी होता है, और ज़्यादा ही बहुत अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अक्सर उनका मूड चेंज होता रहता है। चंद्रमा की तरह दो चार बातें होती हैं। वो लोग काफ़ी हद तक डिपेंडेंट होते हैं अपने स्पाउस पर, जैसे कि चंद्रमा सूर्य की रोशनी से चमकता है, ये कुछ बातें उनमें होती हैं। खैर, फिलहाल हम बात कर रहे हैं इस महीने की मेष राशि के लिए। तो अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो देखिए आपके पहले भाव में मंगल आएंगे 16 तारीख के बाद, 16 तारीख के आसपास आ जाएंगे। ये बहुत अच्छा होगा जब मंगल आएंगे, क्योंकि एक तो लग्न का स्वामी लग्न में, ये ऊपर से रोचक नाम का महापुरुष योग बन रहा है, रोचक नाम का महापुरुष योग बन रहा है, और लग्न का स्वामी जो लग्न में है वो एक अलग बात आई। तो बहुत ही अच्छा टाइम कह सकते हैं 16 तारीख के बाद। इसके अलावा राहु और जो शुक्र हैं ये तीसरे भाव में रहेंगे। राहु तीसरे भाव में अच्छा करता है नॉर्मली, और शुक्र भी तीसरे भाव में अच्छे ही हैं, नॉट बैड। और जो और क्या क्या बातें होंगी वो हम धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे। सूर्य और बुध आपके चौथे भाव में रहेंगे करीब 16 तारीख तक, उसके बाद ही 5वें भाव में आ जाएंगे। गुरु और केतु नवम में है, शनि 10वें भाव में है मकर राशि में, मंगल 16 तारीख तक 12वें भाव में रहेंगे। यहाँ पर शनि और गुरु जो हैं ये वक्री हैं, शनि और गुरु वक्री हैं। राहु केतु तो हमेशा वक्री होते ही हैं। तो ऐसी हमारे ग्रहों की पोजीशन है। तो अगर हम कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो अच्छा महीना है, बहुत अच्छा महीना है, खास करके 16 तारीख के बाद। इससे पहले भी अच्छा है, पर इससे पहले थोड़ा सा सावधान रहना है, और थोड़ा सा सपोर्ट कम मिलेगा आपको, आपके भाइयों का, अपने स्पाउस का भी थोड़ा कम सपोर्ट मिलेगा। कंपैरिजन इन कंपैरिजन 16 तारीख के बाद, 16 तारीख के बाद आप अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा शक्तिशाली, और आपको जो आपके जो आस पड़ोसी हैं, आपके जो भाई हैं, आपके जो सर्कल में जो लोग हैं, उनसे आपको सम्मान मिलेगा और सहायता मिलेगी किसी ग्रेट अचीवमेंट प्राप्त करने के लिए। वैसे अगर देखें इसके अलावा तो शनि जो है 10वें भाव में है। शनि का 10वें भाव में आना बहुत अच्छी बात है। अपने ही राशि में बैठ के सस महापुरुष नाम का योगा बनाए हुए हैं। अगर इस तरह का योगा किसी का जन्म कुंडली में ही होता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत मेहनती, प्रैक्टिकल पर विश्वास करने वाला, वो ज़्यादा धार्मिक नहीं होता। धार्मिक नहीं होता मतलब ज़्यादा रिचुअल वगैरह में विश्वास नहीं करता है, जो चीज़ें उसकी दिमाग में नहीं आती हैं या पूरी तरह प्रूव नहीं है, पर निस्वार्थ अपने दम पर, मेहनत पर बहुत ऊपर तक जाता है, और प्रैक्टिकलिटी में अच्छा व्यक्ति होता है। फिलहाल अगर ट्रांजिट में आया तब भी आपको कुछ ना कुछ अच्छा फल देगा शनि, पर मेहनत के बाद देगा। काफ़ी भागदौड़ करनी पड़ेगी और काम थोड़े से लेट होंगे, खासकर कि अगर आपकी राशि मेष है तो, क्योंकि उसमें या एक तरह का कंटक शनि बोल देते हैं इसको। 10वें भाव पर दृष्टि हो या 10वें भाव में जब शनि हो तो एक तरह का ये बोल सकते हैं कि काफ़ी मेहनत कराता है। उस टाइम पर काफ़ी मेहनत आदमी को करनी पड़ती है, पर ये मेहनत आगे जाके उसको काम आती है। कुछ ऑब्स्ट्रक्शन भी आते हैं उस टाइम में, तो उनका मेन मोटिव होता है आपको तैयार करना, आपको ज़्यादा मैच्योर बनाना, ज़्यादा शक्तिशाली बनाना। जब तक प्रॉब्लम नहीं आएगी तो आप सीखेंगे क्या, और जब सीखेंगे नहीं तो किसी बड़ी पोस्ट पर, बड़ी जगह पर, बड़ा बिजनेस, बड़ा काम कैसे कर पाएंगे। तो कुछ
ड्राइनेस तो रहेगी, पर इस महीने में 16 तारीख के बाद राहत मिलेगी आपको। काफ़ी सारे काम आपके बन सकते हैं, आपका प्रमोशन हो सकता है, आपका जो बिजनेस है आप उसमें बड़ी शक्तिशाली और बड़ी अच्छी डील आपके हाथ लग सकती है। किसी स्ट्रॉन्ग पार्टी से आपका कनेक्शन हो सकता है। अगर आप बिजनेस में हैं, क्लाइंट आपको बड़े मिल सकते हैं 16 तारीख के बाद से। 16 तारीख से पहले थोड़ा सा सावधान रहना है इस मामले में। और अगर हम गुरु की बात करें, बिजनेस के मामले में ही गुरु को देखें, तो गुरु जो हैं पंचम दृष्टि से प्रथम भाव को देख रहे हैं। तो एक तरह से 16 तारीख के बाद गुरु की दृष्टि जो मंगल पर पड़ेगी, तो गुरु मंगल योग भी बन रहा है एक तरह का। तो आपको सीनियर्स का भी, गुरु लोगों का भी, अपने से बड़ों का भी सपोर्ट मिलेगा और उससे आपको हर तरह की तरक्की होने की संभावना है इस महीने में। गुरु की जो सीधी दृष्टि जो तीसरे भाव पर पड़ रही है, जहाँ पर शुक्र और राहु बैठे हुए हैं, तो यात्राओं में वृद्धि होगी। इसके साथ साथ आपका यात्राओं के साथ साथ आपका ये रहेगा नज़रिया बहुत सारे अच्छे लोगों से मिलने का, हाई स्टैंडर्ड के लोगों से मिलने का, कलाकार, इस तरह के लोग जो काफ़ी शालीन हैं, उस तरह के लोगों से आपकी काफ़ी मुलाकात होगी इस समय में। थोड़ा सा महीने के शुरुआत में पहले 10 दिन जो हैं उसमें थोड़ा मर्यादा का पालन रखना है। मतलब कि इस तरह की सिचुएशन बन सकती है कि अगर आप शादीशुदा हैं या आप रिलेशन में हैं, तो इस तरह की सिचुएशन बन सकती है कि आप कुछ ऐसा करें या ना करें, मतलब कुछ इस तरह का कि मर्यादा में आपको रहना है, इस तरह की सिचुएशन है। अगर आप सिंगल हैं तो ये और अच्छी बात है आपके लिए, आपका इंटरेक्शन होगा, बहुत सारे लोगों से आपकी मुलाकात होने के चांसेस हैं। अगर आप लड़की हैं तो लड़कों से, अगर लड़के हैं तो लड़कों से। इसमें आपको बड़ा समझ के ध्यान से काम लेना है, क्योंकि राहु और शुक्र जब साथ में होते हैं तो कभी कभी व्यक्ति जल्दबाजी में कुछ गलत साथी को भी चुन सकता है, इस तरह की संभावना रहती है। नॉर्मली ऐसा ज़रूरी नहीं है, कई बार ये सिर्फ किसी अपने से अलग मतलब विदेशी हो, दूसरे कल्चर का हो, दूसरे जात पात का हो, या फिर सिर्फ दूर का ही हो, भाषा का कोई अंतर हो, इस तरह के लोगों से मुलाकात की ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अब अगर शुक्र की सीधी दृष्टि नवम भाव पर भी है, तो इस वजह से यात्राओं का भी बड़ा चांसेस है। फिर गुरु जो है नवम भाव में बैठे हैं, तो यात्राओं से, फिलोसॉफी से, टीचिंग से, अगर किसी का इस तरह का बिजनेस है उनके लिए भी अच्छा समय रहेगा। जिन लोगों का रियल एस्टेट का है, सर्जन का है, स्पोर्ट्स में है, या फिर मिलिट्री में है, पुलिस में है, इस तरह का है, तो उनके लिए 16 तारीख के बाद बहुत अच्छा है। 16 तारीख से पहले थोड़ा सावधान रहना है, काम में थोड़ा ध्यान से काम करना है, कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना है। अगर हम बात करें व्यापारी लोगों की, तो उनके लिए ज़्यादा ओवरऑल तो सभी समय अच्छा है, खासकर 16 तारीख के बाद है, क्योंकि लग्न का स्वामी मेन होता है। अगर वही 12वें भाव में है, तो अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ में हैं, अगर आपका कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, या फिर अगर आपका काम इस तरह का है जो समुद्र के थ्रू होता है, तब तो अच्छा है। अगर नहीं है तो थोड़ा सा 15 तारीख तक बहुत बड़ा डिसीजन ना लें, और कोई जैसे डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं, कोई डील कर रहे हैं, तो उसको बड़ी समझदारी से करें। आप रुक तो नहीं सकता काम, पर ध्यान से करें, एक्स्ट्रा कह सकते हैं कि सावधानी रखें उसमें काम में। उसके बाद 16 तारीख के बाद काफ़ी अच्छे आपको ऑफर्स आएंगे, काफ़ी अच्छे आपको क्लाइंट आ सकते हैं, और काफ़ी कह सकते हैं कि उम्मीद से ज़्यादा जो आपने सोचा नहीं है, कुछ बड़ी अच्छी बातें आपकी लाइफ में हो सकती हैं, ऐसा गोचर कह रहा है। अब आप ये बात समझ लीजिए कि गोचर जो है वो फिलहाल ग्रहों की स्थिति है, मतलब फिलहाल ग्रह ऐसा कह रहे हैं। होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करता है आपके जन्म में क्या लिखा है, जन्म कुंडली में क्या लिखा है। अगर जन्म कुंडली में भी अच्छे योग बन रहे हैं, आपकी अच्छी महादशा अंतरदशा चल रही है, तब तो ये हो जाएगा। अगर जन्म कुंडली में ऐसे योग नहीं है, या फिर इस तरह के योग हैं कि भाई आपकी तो जो भाग्योदय होगा 42 साल के बाद होगा, 36 साल के बाद होगा, विदेश में होगा और आप अपने देश में हैं, तो उस केस में ये गोचर कुछ खास नहीं कर पाएंगे, आपको उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। और आप ये सोचेंगे कि भाई इतना ज्योतिषी लोग तो बोल रहे हैं, कुछ हो नहीं पा रहा है। उसका कारण यही होता है कि चीज़ें बहुत होती हैं, उनको देखना होता है। गोचर में भी इस चीज़ के अलावा अष्टक वर्गा को देखते हैं, हर ग्रह को हर ग्रह से देखा जाता है।
जैसे ये शनि है तो इन शनि को आपके नेटल शनि मतलब आपके जन्म के शनि से देखना होता है। इसके साथ साथ जिस ग्रह की आपकी महादशा चल रही है उससे भी इन ग्रहों को देखना चाहिए। अब हर किसी की अलग महादशा चल रही हो, किसी की शनि की, किसी की गुरु की, किसी की सूर्य की, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट बदल जाएंगे। फिर अष्टक वर्ग एक होता है जिसमें पॉइंट्स होते हैं, तो पॉइंट्स देखने होते हैं। जैसे कि 10वें भाव में शनि बहुत अच्छा नहीं है, पर अगर वहीं पर आपके शनि ने बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए हैं तब ये 10वें भाव का शनि भी आपको वर्क में प्रॉब्लम नहीं लाएगा, बल्कि आपको बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिलाएगा, आपका प्रमोशन कराएगा, उल्टा अच्छा होगा अगर उसमें आपके अच्छे पॉइंट्स हैं अष्टक वर्गा में। तो पॉइंट्स देखना भी बहुत ज़रूरी है। खैर अब हमने कार्य के बारे में बात किया, अब थोड़ा रिलेशंस के बारे में बात करें, प्यार के बारे में बात करें, शादी की लाइफ, मैरिज लाइफ, इस सब के बारे में बात करें। तो देखिए उसके हिसाब से देखा जाए जो लोग सिंगल हैं उनके लिए एक तरह से अच्छा समय है। राहु शुक्र जो हैं काम त्रिकोण में हैं, आपके अंदर कामुकता मतलब विपरीत लिंगी के प्रति लगाव भी रहेगा और चांसेस भी हैं मुलाकात होने के, कोई अच्छा साथी मिलने के। जरूरी नहीं है कि राहु शुक्र हैं तो गलत ही हो, वहाँ पर गुरु की दृष्टि है, केतु की दृष्टि है, तो काफ़ी धार्मिक टाइप का, काफ़ी स्पिरिचुअल, काफ़ी बुद्धिमान साथी भी आपको मिल सकता है, व्यक्ति भी आपके जीवन में आ सकता है आपकी कुंडली के ऊपर। इसके अलावा 7वें भाव का स्वामी जो बुध हैं, वो जो कि शुक्र हैं, वो तृतीय भाव में आ रहे हैं। तो आपका जो कम्युनिकेशन है, आपकी जो बात करने की जो चीज़ हैं, जो आप बात करेंगे उन चीज़ों में काफ़ी हद तक या तो बिजनेस की बातें रहेंगी या फिर अपने स्पाउस के, अपने रिलेशंस के बारे में रहेंगी। आपका जो स्पाउस है वो आपके पॉकेट पर, आपके अकाउंट्स पर, आपके मनी पर कुछ ना कुछ उससे लेना देना रहेगा। ये ऐसी बातें हैं जो होंगी ज़रूर, 100% वो होंगी, पर किसकी होंगी? जिसकी शुक्र की महादशा चल रही हो, शुक्र मिलता जुलता हो, यहाँ से कुछ इस तरह का हो, इसके ट्राइन में हो, तो ज़्यादा होंगी। नहीं तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ होगा कि स्पाउस का आपके इनकम से कुछ ना कुछ लेन देन चलेगा। ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि जो शुक्र हैं वो 7वें भाव के तो स्वामी हैं ही, इसके साथ साथ धन भाव के स्वामी भी हैं। तो धन भाव का स्वामी तृतीय भाव में आ रहा है, कम्युनिकेशन के भाव में आ रहा है, लेन देन के भाव में आ रहा है, यात्रा के भाव में आ रहा है, वो स्पाउस भी है। तो स्पाउस से रिलेटेड धन का कुछ, ये इन तीनों की ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसका रिजल्ट आएगा तो जरूर। ठीक इसी तरह से अगर हम बुध की बात करें, वो भी रिलेशन के चक्कर में देखते हैं, शुक्र को देखते हैं, बुध को देखते हैं। बुध हमारा कम्युनिकेशन है, हम किससे बात करते हैं, तो वो चतुर्थ भाव में बैठा है। और 5वें भाव के तो बच्चों के साथ, अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ काफ़ी कम्युनिकेशन रहेगा, काफ़ी बातें रहेंगी हमारी। और जितनी बातें रहेंगी, पर यहाँ पर थोड़ा सा बातों में ये है कि बहुत समझ के बात करनी है, क्योंकि बुध यहाँ पर तृतीय स्थान और छठे स्थान मतलब रोग ऋण शत्रु के भी हैं। तो कम्युनिकेशन के कारण अपनी माता के साथ या फिर अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ थोड़ा सा, या अपने बच्चों के साथ कुछ गलतफहमी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है, इस तरह की संभावनाएं हैं। इसके साथ साथ आपका ध्यान रहेगा ऐसी चीज़ों में से एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट, इस तरह का साइंस, और दूसरी तरफ बुध से जुड़ी हुई चीज़ें, अकाउंट, बिजनेस, मार्केटिंग, इन चीज़ों की तरफ आपका ध्यान जाएगा, खास करके अगर कुंडली में भी इस तरह के योग हैं तो। अगर सूर्य की बात करें तो सूर्य यहाँ पर घर, गाड़ी, ज़मीन खरीदने के लिए अच्छे हैं। माता से रिलेशन के लिए और दोस्तों से रिलेशन के लिए थोड़े से गर्म ग्रह हैं, हालांकि अपने दोस्त की राशि में है, पर ये कर्क राशि है जो सात्विक है सूर्य की तरह ही, पर वाटर साइन वाली है, जल साइन वाली है, तो थोड़ा सा मनमुटाव ला सकते हैं। आस पास के जो रिलेशन है, माता के साथ जो रिलेशन है उसमें माता की सेहत का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि शनि की भी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। और मंगल की दृष्टि की हमने बात अभी नहीं की है, उसकी बात हम बाद में करेंगे, पर मंगल की दृष्टि जो है तीसरे भाव पर पड़ रही है, वहाँ राहु भी हैं। तो छोटे भाई के साथ, आसपास के जो पड़ोसी वगैरह हैं उनके साथ थोड़ा सा संबंध में खटास आ सकती है, रिलेशनशिप में खटास आ सकती है। खास करके ये बात ध्यान रखनी है, कब तक? 16 तारीख का। 16 तारीख के बाद मंगल लग्न में आ जाएंगे और माता के स्वास्थ्य को देखेंगे। तो माता के स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा क्रिटिकल है 16 के बाद, और छोटे भाई, पड़ोसी, आसपास वाले जो हैं उनसे थोड़ा सा जो ध्यान रखना है 16 तक। तो ये ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप इनको पालन कर पाते हैं, इन बातों का सही यूज कर पाते हैं, अपने आप को उस हिसाब से जी पाते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो चार्ट का पोटेंशियल है उसको एकम्प्लिश कर पाएंगे, उसको क्रियान्वित कर पाएंगे।
क्योंकि सभी लोगों के में इस तरह का नहीं हो पाएगा कि भाई करोड़ों का लाभ हो गया, लॉटरी लग गई। कुछ लोगों का होगा बहुत बड़ा प्रॉफिट आ गया, उनका होगा जिनकी मार्स की महादशा चल रही है मंगल की, और उनका मंगल भी इस तरह का है, हो सकता है लग्न में ही बैठा है और कुंडली में भी दम है, तो उनका हो जाएगा। बाकी के लिए ये सब बातें जो हैं वो सबके लिए अलाउ होंगी, चाहे किसी भी तरह की कुंडली हो। किस चीज़ का ख्याल रखना है, कहाँ हमको ज़्यादा फोकस करना है, इस तरह से। तो जैसे हमने सूर्य की और बुध की बात की, लेशम की बात की, हमने कार्य की बात की, गुरु की भी बात की हमने। गुरु की थोड़ा सा एक बार फिर से का बात करते हैं कि गुरु की जो पंचम दृष्टि है वो मंगल पर आएगी 16 तारीख के बाद। तो बुद्धिमता भी रहेगी और शक्ति भी रहेगी कार्य करने की, मतलब निर्णय भी ले पाएंगे और सही निर्णय ले पाएंगे 16 तारीख के बाद। गुरु की जो सप्तम दृष्टि है वो तीसरे भाव पर है, यात्रा वगैरह को दिखाती है, और इस चीज़ को भी दिखाती है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान रहेगा, और काफ़ी हद तक उससे लाभ भी होगा आपका। जितना चीज़ों का फिलोसॉफिकल वे में देखने की कोशिश करेंगे, दर्शन के थ्रू देखने की कोशिश करेंगे, उतना उससे आपको लाभ होगा। मतलब कि स्पिरिचुअलिटी आपके लिए अच्छी रहेगी, आपकी सोच को पॉजिटिव बनाने में, और चीज़ें जो कठिन हो उनको उनमें भी अच्छाई ढूंढने में मदद करेगी। यहाँ से जो गुरु की दृष्टि है वो फिफ्थ भाव है, फिफ्थ हाउस है, 5वां घर है, इस पे आ रही है। ये पढ़ाई के लिए अच्छा है, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अच्छा है, जो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है। बुध भी अच्छे ही हैं, चौथे में भाव में रहेंगे, फिर 5 में आएंगे, तो स्टूडेंट्स वगैरह जो किसी चीज़ की तैयारी वगैरह कर रहे हैं उसके लिए अच्छा है ये महीना। इसके बाद हम अगर मंगल की बात करें तो मंगल जब तक यहाँ पर हैं तब तक थोड़ा सा ख्याल रखना है। उसके बाद मंगल बहुत अच्छा बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव लेके आ सकते हैं। यहाँ पर रोचक योग बना हुआ है, लग्न का स्वामी लग्न में है, भाग्य का भाव का स्वामी भी भाग्य में बैठा हुआ है, कर्म के भाव का स्वामी भी कर्म में बैठा हुआ है। हालांकि ग्रह बकरी हैं पर फिर भी बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छा महीना है। रिलेशनशिप के बारे में भी अगर देखा जाए तो शुक्र राहु की युति हो रही है, अच्छी बात है। और गुरु की जो दृष्टि है वो पंचम पे पड़ रही है। ये पंचम जो भाव होता है ये पढ़ाई का, इंटेलिजेंट का, क्रिएटिविटी का तो होता ही है, ये इसके साथ साथ बच्चों का भी होता है, चिल्ड्रंस का होता है, और लव अफेयर्स का, किसी रिश्ते की शुरुआत का भी होता है, और अचानक से लाभ का होता है। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं, किसी चीज़ से अचानक से लाभ हो सकता है, कोई एक रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। अच्छा, दूसरे नज़रिए से देखा जाए, जैसे कि मंगल है वो अष्टम के स्वामी लग्न में आ रहे हैं, तो कुछ अचानक से अच्छी बात होगी, ऐसी बात जो आपने उम्मीद नहीं की थी। ये 16 के बाद, 16 से पहले अष्टम के स्वामी जो हैं 12वें भाव में है, तो 16 तक कोई अचानक से कोई खर्चा आ सकता है, अचानक से कोई ऐसी चीज़ भी हो सकती है जो जहाँ तक होता है निगेटिव हो सकती है, कुछ केसों में पॉजिटिव हो सकती है। कोई आध्यात्मिक बात हो सकती है, कुछ इस तरह का काम हो सकता है जो हॉस्पिटल से जुड़ा हो, मंदिर से जुड़ा हो, चर्चों से जुड़ा हो, एकांत से जुड़ा हो, योगा से जुड़ा हो, मेडिटेशन से जुड़ा हो, तो उस केस में ये पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर हम शुक्र की बात करें तो दूसरे भाव का स्वामी तीसरे भाव में आया हुआ है, तो धन आएगा किसके थ्रू? पत्नी के थ्रू आ सकता है, दोस्तों के थ्रू आ सकता है, छोटे भाइयों के थ्रू आ सकता है, और व्यापारी अगर आप हैं तो फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू आ सकता है, इंटरनेशनल कंपनी के थ्रू आ सकता है, विदेशी सामान बेचने खरीदने के थ्रू आ सकता है। ये सब यहाँ पर बन रहे हैं योग, क्योंकि राहु वहाँ पर है तो वहाँ से फॉरेन कॉन्सेप्ट आ गया आपका, और पत्नी का, और जो कह सकते हैं दोस्तों का, ये आ गया आपके सप्तम से भी, और तीसरा भाव तो होता ही छोटे भाई का है, उसका है। इसके साथ साथ मार्केटिंग से, सेल्स से, सेल्फ एक्सप्रेशन से, जितना अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे उतना धन की वृद्धि होगी। इस तरह का हमारा गोचर बोल रहा है। अगर सूर्य को देखें तो पंचम का स्वामी चतुर्थ में आ रहा है, पंचम का स्वामी चतुर्थ में आ रहा है, तो बच्चे कहीं बाहर जा सकते हैं। इंटेलिजेंट काफ़ी अच्छी रहेगी आपकी, आप बात की गहराई को समझ पाएंगे, और मन काफ़ी हद तक पवित्र रहेगा, काफ़ी आप में एनर्जी भी रहेगी। पर थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है घर में, घर में थोड़ा गर्मा गर्मी का माहौल हो सकता है। 16 तारीख के बाद सूर्य यहाँ आ जाएंगे पंचम में, पंचम के ही स्वामी है तो बहुत अच्छा है। एक तो पुत्र प्राप्ति का योग बन रहा है जिन लोगों को, ये कि सूर्य खास करके पुत्र को दिखाते हैं, उसी के घर, अपने ही घर में बैठे हैं, तो पुत्र प्राप्ति का योग बना रहे हैं, और उन पर गुरु की दृष्टि भी आ रही है,
तो पुत्र प्राप्ति का बड़ा स्ट्रांग योग बना हुआ है। इसके साथ साथ अचानक लाभ, किसी शेयर से गवर्नमेंट के थ्रू लाभ, जो लोग हाई पोस्ट पे होते हैं, जो बड़े ऑफिसर होते हैं, उनके थ्रू लाभ होने के चांसेस हैं। उसमें आपके पिता का भी नाम आता है, सूर्य पिता को भी दिखाते हैं, तो पिता से भी आपको लाभ हो सकता है। बुध भी यहाँ पर आएंगे, तो बुध का अब छठे भाव के स्वामी का पंचम में आना और तीसरे भाव के स्वामी का पंचम में आना, दोनों ही तरह की तस्वीरें यहाँ पर हैं। एक तो यह है कि कंपटीशन में लाभ, और किसी अचानक से लाभ को भी दिखा रहा है, मेहनत करके लाभ को दिखा रहा है। एक ये भी दिखा रहा है कि आपके ही आसपास में से कोई व्यक्ति कुछ धोखा या कुछ इस तरह का कर सकता है। अब इनमें से कौन सी बातें होंगी ये आपकी जन्म कुंडली पर डिपेंड करता है। उसमें जो बात होगी ज़्यादा वो हो पाएगी, उसमें जो नहीं होगी वो नहीं हो पाएगी। जिसकी दशा महादशा होगी फिर उस पर डिपेंड करता है। अगर हम बात करें गुरु की, तो गुरु 9वें के भाव के स्वामी ही 9वें भाव में हैं, तो यात्राओं से लाभ हो सकता है, गुरुओं से लाभ हो सकता है। अगर मंदिर जाते हैं शाम को उससे भी लाभ होगा। अगर आप कोई अच्छी किताब पढ़ते हैं उससे लाभ होगा। इसके साथ साथ अगर आप फिलोसोफर हैं, अगर आप लेक्चरर हैं, अगर आप लॉ में हैं, अगर आप टीचर हैं, इस तरह का आपका गुरु से संबंधित कोई चीज़ें हैं उसमें लाभ होगा। 12वें स्थान का स्वामी 9वें भाव में आ रहा है, तो पिता के ऊपर ट्रांजिट नहीं, ट्रेवल्स के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर कोई बड़ा खर्चा भी आ सकता है। पिता के ऊपर, ट्रेवल्स के ऊपर, टूर ट्रिज को लेकर, इन चीज़ पर, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर कोई हो सकता है। आप कोई कोर्स करें कुछ इस तरह का, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो कोई इस तरह का योगा प्राणायाम का कोई कोर्स हो, तो उस पर खर्चा भी आ सकता है। हालांकि वो आपके लिए लंबी उसमें फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि अपने स्थान में बैठे हुए गुरु हैं। हालांकि बकरी हैं, इट वॉन्ट बी ईजी, इतना आसान नहीं होगा उस चीज़ को करना। वो यात्रा होने में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, पर होने के चांसेस हैं अगर लॉकडाउन खुलता है तो, क्योंकि वो एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। आप उसको एक कुंडली से नहीं जोड़ सकते, वो तो हर जगह है। अगर शनि की बात करें तो शनि 11वें भाव के स्वामी है और 10वें भाव के स्वामी है। 10वें में ही बैठे, कर्म भाव का स्वामी, प्रतिष्ठा का स्वामी उसी में बैठा, तो प्रतिष्ठा बढ़ेगी और कर्म बढ़ेगा। कर्म कैसे बढ़ सकता है? रेस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, बहुत सारी चीज़ें आएंगी करने के लिए, और हो सकता है ट्रांसफ़र भी हो आपका, नई चीज़ों में आप आए। मतलब जो आपने आज तक सीखा है उसके बाद आपको नई जगह उठा के रख दिया जाए कि अब यहाँ करो, क्योंकि आपको बहुत कर्म आएगा आपको करने के लिए। सर्कल के थ्रू, आपका जो सर्कल है, आपके जो दोस्त हैं, उनके थ्रू लाभ हो सकता है। तो ऐसे में आपका जितना कम्युनिकेशन, जितना सर्कल रहेगा वो आपके लिए अच्छा है। आप जितनी आपकी जानकारी रहेगी वो आपको कहीं ना कहीं काम आ सकती है। इसके साथ साथ बड़े लोग, बूढ़े लोग, एक्सपीरियंस वाले लोग, ट्रेडिशनल लोग, लोग जो हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, इस तरह के लोग आपकी सहायता कर सकते हैं काम में। इसके साथ साथ गरीबों की सेवा करना, लंगड़े लोगों की सेवा करना, जिनकी आंखें नहीं हैं उनकी सेवा करना, और उनकी हेल्प करना, उनके प्रति कंपैशन रखना। जो भी लोग कमज़ोर हैं, जानवर लोग भी हमसे कमज़ोर होते हैं, चाहे वो कुत्ता हो आपका, चाहे आपका काला कौवा हो, चाहे आपका काला कुत्ता हो, भूरा भी कुत्ता हो, गाय हो, कैसी भी हो। काली गाय है तो बहुत अच्छा है, पर ऐसा नहीं है कि भूरी गाय है, तो उसकी भी सेवा आप करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जितनी आप लोगों की सेवा कर सकते हैं उतना आपके लिए शनि फ़ायदेमंद रहेंगे। अब यहाँ पर दान देने से अच्छा है सेवा की जाए, उसका फल आपको ज़्यादा मिलेगा। अब अगर आप काली गाय नहीं मिलती है तो भूरी गाय को रोटी लेके गए हैं तो आप वापस ना जाएं, तब आपको कोई फल नहीं मिलने वाला है। क्योंकि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी उन तैसी। तो जैसी भावना होती है वैसी, तो उसके तो अनुसार तो भगवान बदल जाते हैं भाई। तो उपाय तो क्या चीज़ है? तो अगर मन में प्रेम से आप देंगे, अगर आपके अंदर इमोशन है प्रभु के प्रति और उस जानवर के प्रति, अपने लिए नहीं उसके लिए, तो आपको उस कर्म का रिजल्ट जरूर मिलेगा। और उसका रिजल्ट देने में स्वयं ईश्वर भी आपकी सहायता करेंगे। तो मन से चीज़ें आएंगी, अच्छे कर्म पर आप चलेंगे तो शनि महाराज, ये कंटक शनि भी आपको कुछ ना कुछ देकर जरूर जाएंगे, ये वादा है। हाँ, कभी कभी पुराने कर्म होते हैं जो आपको रोके रखते हैं। भाई जो आज किया है जितना वो शक्तिशाली है, तो जो कल किया है वो भी तो उतना ही शक्तिशाली है। जो ब्रह्मा ने लिखा है उसको कैसे आप बदल सकते हैं? हाँ, आप कर रहे हैं तो उसका अकाउंट कम तो हो रहा है, और अब जो कर रहे हैं उसका बढ़ भी रहा है, तो हो भी सकता है कि आप उससे ऊपर चले जाएं तो अच्छा भी आ जाए। दूसरा, फिर अगर ईश्वर ये
महसूस करता है कि जो व्यक्ति काफ़ी बदल चुका है दिल से और अच्छे कर्म भी कर रहा है, तो उसे दया भी आ सकती है। ईश्वर बड़ा दयावान है, करुणावान है, तो वो कह सकता है कि चलो भाई बहुत हुआ, क्योंकि उसको आपको दंड देने में कोई शौक नहीं है। आपके कर्मों का रिजल्ट आपको मिल रहा है ताकि आप समझ पाएँ, रियलिटी तक पहुंच पाएँ। अगर आप रियलिटी पहुंच पाते हैं, अपने आप से एकदम बहुत अच्छे व्यक्ति बन जाते हैं, इसी को बोलते हैं साफ स्वच्छ मन हो जाना, या वास्तविकता को अगर समझ पाते हैं, तो फिर ग्रहों का जो इफ़ेक्ट है आपके ऊपर से कम हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये तो था हमारा इस महीने का मेष राशि के लिए, मेष लग्न के लिए अगस्त का राशिफल। अब इसमें हमने स्टूडेंट्स की बात की, कार्य के बारे में बात की, और हेल्थ के बारे में अगर बात करें तो 16 तारीख तक थोड़ा हेल्थ का ख्याल रखना है। उसके बाद हेल्थ काफ़ी अच्छी रहेगी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील करेंगे अपने आप को। खाने में अगर बात की जाए तो मीठा ज़्यादा नहीं खाना है, तला भुना ज़्यादा नहीं खाना है, हेल्थी खाना खाना है, व्यायाम करना है, प्राणायाम करना है। सुबह उठने के बाद सोने से पहले कुछ ना कुछ अच्छी बातें, अच्छी सोच दिमाग में डालनी है, ये बहुत ज़रूरी है। और दिन की शुरुआत किसी ऐसी चीज़ से होनी चाहिए जो पॉजिटिव हो, इसीलिए रिचुअल होते हैं, पूजा होती है। पूजा का मतलब सिर्फ वहाँ जाकर मंत्र पढ़ना नहीं, जिस ईश्वर की आप प्रार्थना कर रहे हैं उसके गुणों को समझना और उससे फिर दिन की शुरुआत करना बहुत हेल्प करता है। ये इतनी हेल्प, इतनी बड़ी चीज़ है कि अगर हम उसका सही समझ पाएँ और उसको फिर लाएं अपने जीवन में, तो पूजा से तो आदमी की ज़िंदगी बदल सकती है। खैर, इसके बाद हम बात करते हैं त्योहारों के बारे में। त्योहार बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, कभी कभी रेमेडी के नज़रिए से, कभी कभी उसकी जो कहानी है वो जीवन बदलने की क्षमता रखती है। पूर्णिमा जो पड़ रही है वो 3 अगस्त की है, तो जिनका चंद्रमा बहुत अच्छा नहीं है, चंद्रमा पर शनि की दृष्टि है या चंद्र की महादशा चल रही है, शनि की महादशा चल रही है और अच्छा फल नहीं आ रहा है, पूर्णिमा का व्रत करें, महादेव रुद्राभिषेक करें, महादेव की पूजा करें और उनको समझने की कोशिश करें। चंद्रमा के लिए बहुत अच्छा ये है, इसमें कोई शक नहीं है। इसके साथ साथ 12 तारीख को कृष्ण जन्माष्टमी है। सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बहुत बहुत बधाई हो। और हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता पढ़िए, व्रत रखिए और भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। आपका जीवन भी सुधरेगा, कर्म भी सुधरेगा और आर्थिक रूप से और भौतिक रूप से, इसके साथ साथ आध्यात्मिक रूप से आपका विकास होगा, इस बात में कोई संशय नहीं है। गीता में सारे, लगभग सारे उपनिषद, सारे जो ज्ञान है पूरी पृथ्वी पर, उसको समेट दिया गया है। और उससे चूँकि वो इतना ज्ञान एक साथ समेट दिया गया है तो उसको समझने में दिक्कत आती है कभी कभी, और बहुत सारे इसी वजह से गीता के अनुवाद भी हैं, क्योंकि एक ही बात के कई कई अर्थ निकल कर आते हैं। पर फिर भी पढ़ना चाहिए अपने मन के अकॉर्डिंग, जो आपकी आत्मा कहती है खुद समझने की कोशिश कीजिए, तो ज़्यादा उसका फल आपको मिल पाएगा। 15 अगस्त की अजा एकादशी है। ये जो एकादशी है ये श्री हरिश्चंद्र जी से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि इस व्रत को करने से सारे पाप धुल जाते हैं और बहुत सारा पुण्य, अश्वमेघ जैसा पुण्य मिलता है। अब ऐसा क्यों मिलता है? पहले तो हर कोई व्रत को कहा जाता है सच्चे मन से, सच्चे दिल से, और सभी के लिए शुभ भावना रखते हुए करना चाहिए। अब ये बात जितनी कहने में आसान है उतनी करने में मुश्किल है। तो जो ये कर पाता है तो जाहिर सी बात है, जिसने एक दिन पूरा सच्चे मन से, सच्चे दिल से सभी के लिए शुभ भावना रखी, वो तो उसका तो मन ही पवित्र हो गया, उसके तो कर्म ही बदल जाएंगे, उसका तो भविष्य बदल ही जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। इसके अलावा इसकी जो कहानी है, जो हरिश्चंद्र जी की कहानी है, उससे आपको बहुत बड़ी और गहरी शिक्षा मिलती है कर्तव्य पालन की, सही रास्ते पर चलने की, दूसरों की मदद करने की, किसी भी स्थिति में अपने कर्तव्य से ना हटने की। तो उस बात को सुनने का मतलब ये नहीं कि सुन लिया और निकाल दिया, सुनने का मतलब है सुन लिया और जीवन में उतार लिया। अगर आप ऐसा करते हैं तो 100% आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। पुराने जो पाप जो कुछ है भी उसको ईश्वर माफ़ कर देगा, अगर आपने इतना बड़ा बदलाव अपने जीवन में लाया, और आगे के लिए भी आपका जीवन अच्छा रहेगा। 29 अगस्त को परिवर्तनी एकादशी है जो 52 अवतार से जुड़ी हुई है। भगवान विष्णु के 52 अवतार और बलि जो महाराज थे उनकी कहानी से जुड़ी हुई है। जब उनका तेज
प्रताप इतना बढ़ गया था कि सारे लोकों में उनका राज हो गया था, इंद्र लोक पर भी। तो देवताओं ने उनसे, भगवान विष्णु से कहा था कि भाई अब तो हमें भी कुछ, बहुत दिन हो गए बाली महाराज को राज करते हुए। तो भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया था और उनसे 3 पग जो जमीन मांगी थी। वो जो 3 पग की कहानी है, श्रवणा नक्षत्र की कहानी है, उसमें उससे जुड़ी हुई है। तो तीसरे पग में बलि महाराज ने कह दिया था कि भाई हमारे महाराज बलि कि हमारे सर के ऊपर आप रख सकते हैं, क्योंकि संसार में कोई जगह नहीं बची थी। तो उससे भगवान बड़े खुश हुए थे और कहा था कि मैं आपके साथ रहूँगा। तो उससे जुड़ी हुई एकादशी है। ये भी बहुत पुण्य माना जाता है। अगर सच्चे मन और सच्चे दिल से आप करते हैं तो इससे ज़िंदगी अवश्य बदलेगी। इसके साथ साथ जिन लोगों का चंद्रमा की प्रॉब्लम है थोड़ा, तो उनके लिए प्रदोष व्रत है और मासिक शिवरात्रि है। प्रदोष व्रत हमारा 16 तारीख और 30 तारीख को है और शिवरात्रि जो है वो 17 तारीख को है। आनंद रूपी शिव, ज्ञान रूपी शिव, स्वयं परमात्मा भगवान भोले शंकर, उनकी अगर आप पूजा करते हैं सच्चे मन से और सच्चे दिल से, सभी के लिए शुभ इच्छा के साथ, तो आपकी जो इच्छाएं हैं वो तो खुद ब खुद पूरी हो जाएंगी और आपके पुण्य बढ़ जाएंगे, आपके पापों का विनाश होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अमावस्या 19 तारीख की है। एंसेक्टर्स, हमारे पूर्वजों के लिए अमावस्या का बड़ा महत्व है। उस दिन दान देना, पुण्य देना, कौओं को खिलाना, गाय को खिलाना, गरीब लोगों को खिलाना, ब्राह्मणों को खिलाना, अच्छे कार्य करना। और अच्छे कार्य का मतलब किसी की मदद करना, हेल्प करना, ज़्यादातर आध्यात्मिक मंत्रों का उच्चार करना, ओम पितृदेवाय नमः, इस तरह के मंत्र, पितरों से जुड़े हुए जो मंत्र हैं उसको भी कर सकते हैं। और गुरु का जो मंत्र था ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, ये मंत्र भी काफ़ी यूज किया जाता है। अगर आपका गुरु एफ्लिक्टेड है, राहु के द्वारा आएगा, सूर्य एफ्लिक्टेड है, तो पितृदेवाय नमः, इस तरह के मंत्रों का जाप किया जाता है। और भी बहुत सारे मंत्र हैं, पर ये बहुत अच्छा है, एक अच्छा अवसर है, एक अच्छा चांस है जिनकी पितृदोष है, इस तरह की समस्या है। दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। हर दिन एक ही कर्म का एक सा रिजल्ट नहीं होता है। दिनों की एनर्जी अलग अलग होती है। पूर्णिमा को आप अमावस्या से कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, यही सत्य है। अब उसका क्या रीज़न है, किस तरह से इतना सब कुछ है, उसमें थोड़ा अभी कॉम्प्लिकेशन है समझने में, पर रिजल्ट तो समझ में आता है। 16 तारीख की संक्रांति है। ये भी बहुत अच्छा दिन है आध्यात्मिकता के लिए, प्रतिष्ठा के लिए। और अगर किसी की कुंडली में, जैसे कि आपकी कुंडली में जो है पंचम भाव पर है, सिंभा संक्रांति है, तो आपकी कुंडली में पंचम भाव पड़ रहा है, तो पंचम भाव से संबंधित कोई श्राप है, गुरु से संबंधित कोई श्राप है, तो इस संक्रांति से आप मंत्रों का जाप शुरू कर सकते हैं। 40 दिन तक अगर आप जाप करते हैं तो बोलते हैं, कहा जाता है कि उनका काफ़ी हद तक असर कम होता है, अगर सच्चे दिल से, सच्चे मन से और इस भावना के साथ किया जाता है, सबके कल्याण के लिए और अपने माफ़ी मांगने के लिए भी। तो ऐसा कहा जाता है कि इससे जो उसका असर है वो कम हो जाता है, कुछ कहते हैं कि मिट भी जाता है। तो यही था मेष राशि के लिए अगस्त का मासिक फल, राशि फल। अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जो घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। आपका कोई सार्वभौमिक क्वेश्चन है ज्योतिष के ऊपर, उसको ज़रूर पूछिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया है फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, तो आप लाइक कर सकते हैं, आप फॉलो कर सकते हैं। कुछ सजेशन है आपके तो आप उसको दीजिएगा और मिलेंगे इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।